हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। क्या आप लोग भी चाहते हैं कि आपके गमले में अमरूद का प्लांट भर भर के फ्रूटिंग करे? आज आपको अपने अमरूद के प्लांट को दिखाना चाहती हूं कि गमले में किस कदर हैवी फ्रूटिंग कर रहा है, जबकि प्लांट अभी छोटा है। तो और उसकी पूरी केयर टिप्स भी आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से मैंने उसकी केयर की है, जिससे मुझे इस तरह का रिजल्ट देखने को मिला है। और आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होते जाएगा, उसकी फ्रूट की संख्या भी बढ़ती जाएगी, अगर हमने उसी ढंग से केयर की तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मैं अक्सर आप लोगों को जो भी काम मैं अपने बगीचे में करती हूँ, उसका रिजल्ट अपडेट आप लोगों को जरूर दिखाती हूँ, ताकि जो काम मैंने उसमें किया है वो कितने हद तक सही है वो पता चल सके। तो आज इसी का रिजल्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये मेरा एक ताइवान पिंक अमरूद का प्लांट है, और आप इस पे जब फ्रूटिंग देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। हालांकि बहुत सारे जब फ्रूट प्लांट आप गमले में लगाते हैं तो चिड़ियां बहुत अट्रैक्ट होती हैं, गिलहरियां बहुत अट्रैक्ट होती हैं, और इस तरह से देखें बहुत सुरक्षा करने के बावजूद भी बहुत सारे फ्रूट यहाँ खा लिए गए हैं। यहाँ देखें इस तरह से, और एक ही दिन में, कल तक ये चीजें नहीं थी, आज ये हो गई हैं। और मैंने देखा है कि जब जब मैं छत पे कंटिन्यूअस विजिट नहीं करती हूँ तब तब ये चीजें हो जाती हैं। यहाँ देखें, और साइज देखें, फलों का आकार देखें, और किस कदर ये खूबसूरत है वो देखें। कहीं भी कोई एक दाग नहीं है, जबकि मानसून का सीजन है। इस समय ज्यादातर अमरूद के प्लांट में अमरूद के फलों में कीड़े हो जाते हैं, आपने सुना होगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने चिकने सुंदर, और ये गोल गोल कितना बढ़िया लग रहा है ये दिखने में। और ये ताइवान पिंक है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसमें पिंक कलर ये बन रहा है। अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। अगर ये पूरी तरह पक जाते हैं तो इनका कलर ब्राइट हो जाता है। यहाँ देखें, यहाँ भी दिखाना चाहती हूँ, ये देखें, ये ताइवान पिंक की ही वैरायटी है। किसी किसी में थोड़ा ये कम विजिबल होता है पिंक कलर, और इसी में एक और वैरायटी है मेरे पास, उसमें कलर बहुत ज्यादा दिखते हैं। यहाँ देखें, इस तरह से गुच्छों में मैंने सारे फ्रूट को इस तरह से कवर किया हुआ था, लेकिन गिलहरियां जो होती हैं, चिड़ियों से ये इस तरह से बच जाता है। लेकिन जो गिलहरी होती है वो कपड़ों के अंदर से भी इसे खा जाती हैं, तो इसका बड़ा मुश्किल है। इसके लिए मुझे कुछ अलग उपाय ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आप देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि इस 2 साल पुराने प्लांट में कितने अमरूद अभी इस वक्त लगे हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 2 हैं। यहाँ देखें, यहाँ 2 अमरूद और लगे हुए हैं, ये दोनों 4, एक ये 5, यहाँ गुच्छे में 3 लगे हुए हैं, 6, 7, 8, और यहाँ देखें ये 2, 10, और ये आप देख सकते हैं 3 एक साथ गुच्छे में। यहाँ पे 13 अमरूद लगे हुए हैं। अब मुझे लगता है कि कुछ ये अमरूद खा भी लिए गए हैं, जो मुझे पता नहीं चल रहा है। तो इस तरह से ऑल ओवर आप देखें, और इसके साथ एक और इसकी खासियत देखें, अमरूद लगे हुए हैं लेकिन इसमें देखें किस तरह से कलियां बन रही हैं, और एक जगह नहीं, ये कलियां बहुत सारी जगहों पे बन रही हैं। यहाँ देखें, ये छोटी छोटी कलियां यहाँ पे बन रही हैं। और नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं, यहाँ देखें, यहाँ देखें, इसमें फ्लावरिंग इस कदर ये फ्लावर भी बन रहे हैं। तो इस तरह से इसमें लगातार फ्रूटिंग होती रहती है। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं, सोचें इसकी अभी टहनियां भी काफी मोटी नहीं हुई हैं, इसके बावजूद भी अभी आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो मैंने इसे जगह जगह बांध रखा है। यहाँ देखें, यहाँ वायर से बांधा हुआ है, यहाँ इस कपड़े से बांधा हुआ है। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये नीचे की तरफ गिरने लगते हैं, क्योंकि इन फ्रूट्स का वेट आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि ये किस तरह दिख रहे हैं। इनका वेट बहुत ज्यादा हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये झुकते जा रहे हैं। और ये प्लांट अगर 2 से 3 साल और मैंने इसकी अच्छे से केयर कर दी तो ये मुझे भर भर के फ्रूटिंग देगा। जब भी आप नर्सरी से इस तरह के फ्रूट प्लांट लाते हैं जिसे आपको गमले में लगाना है, तो सबसे पहले 6 महीने तक आप उसे मिट्टी के पॉट में लगाएं, अगर आपका प्लांट छोटा है। मैं इसी तरह से करती हूँ, क्योंकि
जैसे ही आप नर्सरी से प्लांट लाते हैं, उसे बहुत बड़े गमले में लगा देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये ट्रिक पहली चीज है जिसे आपको अपनाना है। पहले 6 महीने उसे मिट्टी के गमले में रखें, उसके बाद जैसे ही थोड़ी ग्रोथ हो जाए, उसके बाद आपको अपने प्लांट के हाइट और उसके तने की मोटाई के हिसाब से आपको उसे ट्रांसप्लांट करना है। बहुत पतला हो तो थोड़ा और आप वेट कर सकते हैं, लेकिन आप देखें मेरा ये प्लांट थोड़ा मैच्योर है। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने इसे इस गमले में शिफ्ट किया है और उसके बाद ये रिजल्ट देखने को मिले हैं। शुरुआती दिनों में जब आपका प्लांट ग्रोथ कर रहा हो तो आप सिर्फ वर्मी कंपोस्ट देंगे तो भी इसका काम चल जाएगा, लेकिन जैसे ही आप देखें कि इसमें फ्लावर आने शुरू हो गए हैं तो आपको इसमें, चूंकि आप देखते होंगे कि अमरूद को कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, इसे और भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, तो उन सब को फुलफिल करने के लिए इसमें अलग अलग तरह के आपको फर्टिलाइजर देने पड़ेंगे। तो इसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं, आप इसमें रॉक फास्फेट ऐड करें, उससे कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी रहती है वो आपकी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आप इसमें सीवीड का प्रयोग करें। सीवीड के प्रयोग से जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। हर 2 से 3 महीने में आपको इन चीजों को रिपीट करते जाना है। और एक सरसों की खली का भी मैंने इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। अभी जब ये हमारे फ्लावर बन रहे थे तो मैंने इसमें सरसों की खली भी डाला है। तो एक मिक्सचर तैयार करें, जैसे आप देख रहे हैं ये मेरा प्लांट 2 साल पुराना है, तो इसमें आप तकरीबन 250 ग्राम सरसों की खली का इस्तेमाल करें। 2 से 3 चम्मच, बड़े चम्मच, टेबल स्पून आप रॉक फास्फेट का इस्तेमाल करें और सीवीड 10 से 15 ml आप पानी में घोल करके इसमें डाल दें। मैंने बस इतना ही किया है, इसके अलावा मैंने इसमें कोई खास केयर नहीं की है फर्टिलाइजर के मामले में, और आप देखें कि कितना बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। तो ये स्टेज वाइज आपको फर्टिलाइजर का चयन करना है, क्योंकि हमने अपने प्लांट को गमले में रखा है, सीमित एरिया में रखा है, तो हमें इसका ध्यान देना होगा। दूसरी चीज, आप अगर ये सारी चीजें कर रहे हैं, मान लें आपने पॉट साइज सही सेलेक्ट कर लिया, खाद भी अच्छे से दे दिया, तो अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके अमरूद के प्लांट को पूरी सनलाइट की जरूरत होती है। इसका मतलब है 7 से 8 घंटे की धूप इसमें लगनी चाहिए, तभी इस कदर फ्रूटिंग होगी। तो अगर धूप 3 से 4 घंटे की आती है तो आप ये प्लांट ना लगाएं। हरा भरा दिखेगा, अगर फ्लावर इसमें आते भी हैं तो फ्लावर गिर जाएंगे, छोटे छोटे फ्रूट बन के गिर जाएंगे। तो लोकेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसा लोकेशन चूज करें जिसमें कि आपको फुल सन मिले। तो ये हो गया। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप अगर इसमें ध्यान देंगे, मिलीबग का अटैक बहुत होता है। मिलीबग जो सफेद वाले चिपचिपे कीड़े होते हैं वो इसमें बहुत ज्यादा अटैक करते हैं। समय समय पे अपनी पत्तियों को इस तरह से पलट के जरूर देखें। जैसे देखें यहाँ पे न्यू लीव्स निकल रहे हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मिलीबग का सबसे ज्यादा अटैक इन पत्तियों में होता है। पत्तियों को अक्सर आप पलट पलट के देखते रहें। आप देखेंगे कि इस समय मेरी इस अमरूद के प्लांट में एक भी छेद नहीं है, एक भी कीड़ा नहीं लगा हुआ है। बहुत सुंदर और शानदार ढंग से ये चल रहा है। किसी भी फ्रूट में आपको देखें कहीं कोई दाग नहीं दिखेगा, नहीं तो अक्सर ऐसा होता है। ये मैंने कपड़ों से सबको ढक रखा था। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है आपके प्लांट को सेव करने का, अदरवाइज इसमें कीड़ों का अटैक हो जाता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे विजिट करते हैं तो आप देखेंगे मैंने मिलीबग के ऊपर बहुत बढ़िया एक वीडियो डाला हुआ है। आप अगर उसे देख लेंगे तो आप हमेशा के लिए मिलीबग से आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा कीट है जो बहुत जिद्दी होता है, और जब एक बार ये आपके प्लांट में फैलने लगता है तो उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अमरूद का सबसे बड़ा दुश्मन है मिलीबग, तो उसका हमेशा ध्यान रखें। अगर नहीं भी लग रहा है तो भी आप हर 1 महीने पे इसमें कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का छिड़काव जरूर करें। ऐसा करने से ये जो देख रहे हैं आप सबसे ज्यादा। और दूसरा एक जो इसमें कीट लगता है वो है फल मक्खी। आपने देखा होगा कि वो फलों के अंदर अंडे दे देते हैं। जब ये अपने टेंडर एज में होते हैं उस वक्त ये इसमें घुस के अंडे दे देते हैं और वहीं से सड़न शुरू हो जाती है। और जब मानसून का सीजन होता है तो ये चीजें
और भी ज्यादा परेशान करती हैं। इसलिए आप अगर इन बातों को ध्यान रखेंगे तो इस तरह से देखिए, मैंने फर्टिलाइजर में भी कोई बहुत ज्यादा हैवी चीजें आप लोगों को नहीं बताई हैं कि 50 चीजें डाल दें। बस 2-3 चीजों का अगर आप अमरूद के प्लांट में ध्यान रखेंगे तो आप इस कदर हैवी फ्रूटिंग ले सकते हैं इतने छोटे से प्लांट से। देखें, मेरा दिल खुश हो गया है इसको देख करके, और आगे आने वाले दिनों में इसी तरह से अगर फ्रूटिंग करता रहा तो ये बहुत शानदार होने वाला है। तो आप लोग गमले में गुआवा का प्लांट जरूर लगाएं। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हमारे फ्रूट नहीं आते हैं। ये वीडियो देखें, इसमें जो 3-4 पॉइंट मैंने उठाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपने उसका ख्याल रख लिया तो आप हमेशा अपने प्लांट से फ्रूट लेते रहेंगे। और एक ये जो ताइवान पिंक है, ये साल में 2 से 3 बार फ्रूटिंग करता है, तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है। वैरायटी के चयन में भी सावधानी रखें। मैंने इसकी मिट्टी पे एक और वीडियो डाला है, किस तरह इसकी मिट्टी तैयार करें। डिटेल वीडियो है जो शायद मैं अगली बार ही अपलोड करूंगी। इसके बाद आप उसे जरूर देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम छोटे प्लांट ला करके किस तरह लगाते हैं, किस तरह उसकी देखभाल करते हैं, और उसके बाद आपको ऑल ओवर ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये देखें, इतने सारे कपड़े बांधने के बावजूद भी मेरे कुछ फ्रूट खा लिए गए हैं। कोई बात नहीं, फिर भी मैं टाइम पे हूँ कि मैं इन्हें हार्वेस्ट करने जा रही हूँ। नहीं तो अगर 1-2 दिन और छोड़ दिया जाता तो ये मेरे सारे बिल्कुल ही मुझे नहीं मिलते। और ये देखें, ये और थोड़े बड़े होंगे, लेकिन अभी छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए मैं इन सबको ले लेती हूँ। इसमें जो पिंक कलर अंदर बन रहे थे वो थोड़े और बढ़िया से बन जाते, डार्क पिंक कलर हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसे तोड़ लेने में ही अभी उचित है। देखें, इसकी क्वालिटी पहले आप देखें कितनी बढ़िया है। देखें, थोड़े थोड़े मुझे लग रहे हैं कि इसे अभी 4-5 दिन का और टाइम देना चाहिए था। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखें, 2 हैं। ये तो बिल्कुल ही ग्रीन लग रहा है, तो मैं एक ही ले लूंगी। ये देखें, ऊपर से मुझे लग रहा था ठीक ठाक है, ये देखें किस तरह हो गया है। ये सब चिड़ियों का कमाल है और गिलहरियों का कमाल है, बहुत परेशान करती हैं। मैं सोच रही हूँ कि इस तरह के प्लांट के लिए जो बर्ड नेट आते हैं, छोटे छोटे जिसमें महीन नेट होता है, वो भी लगा देने से शायद मेरा ये प्लांट, इस बार मैं ये भी एक्सपेरिमेंट करूंगी, देखती हूँ क्या होता है। जब आपका गार्डन बड़ा हो तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप हर फ्रूट प्लांट पे इस तरह का काम करें, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी। देखें, मुझे इतने छोटे प्लांट से इतना कुछ मिला है, और अभी मैंने इसमें कुछ फ्रूट छोड़ दिए हैं। देखें, यहाँ ये अभी छोटे हैं तो इसे भी छोड़ दिया है, और कुछ अभी बनने के प्रोसीजर में है। तो इस तरह से फ्रूट लेने हो छोटे प्लांट से भी तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।